नमस्कार, द स्वतंत्र बाजार में आपका स्वागत है। शनिवार का दिन है। आप में से ज्यादातर लोग अपने छुट्टी का आनंद ले रहे होंगे। तो आज सोने और चांदी दोनों पर बात करेंगे। मार्केट तो आज बंद है। सिल्वर में कल थोड़ी तेजी लौटी और फिजिकल सिल्वर की शॉर्टेज क्योंकि लगातार बनी हुई है, कल थोड़ी तेजी भी बाजार में देखी गई क्योंकि $64 तक इसका भाव चला गया था, $64। उसके बाद वहां से वापसी की और 77.80 तक पहुंचा, यानी करीब करीब $78 तक ये रेट पहुंचा। अगर हम भारतीय मुद्रा में बात करें तो करीब 2,40,000 के करीब ये बनता है। और लेकिन एक चीज आप समझिए कि सिल्वर के फिजिकल में लगातार डिमांड बनी हुई है। कल हम लोगों ने कूचा महाजनी में बात की और कूचा महाजनी में बताया गया कि 22,000 प्रीमियम चल रहा है चांदी पे, यानी कि फिजिकल की डिमांड बनी हुई है। 22,000 प्रीमियम पर बिक रहा था। तो अगर 22,000 प्रीमियम इस पर लगाएं तो 240 के ऊपर, यानी 262 263 के करीब ये फिजिकल में कल बिक रहा था। तो फिजिकल और पेपर दोनों के बीच का ये संघर्ष दिखाई दे रहा है। पेपर सिल्वर जो है वो पूरी तरीके से अलग है और फिजिकल सिल्वर है वो पूरी तरीके से अलग है। पेपर पर दाम कम दिखे लेकिन फिजिकल में मांग क्योंकि बनी हुई है और लगातार चल रहा है, इसलिए ये फिजिकल में प्रीमियम भी बना हुआ है। एक चीज समझिए कि पिछले साल अक्टूबर में चांदी का दाम करीब $48, $50 से भी नीचे था, $48 के करीब था, 47-48, और वहां से जनवरी में $121 तक ये पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद जो गिरावट आई, जो बड़ी गिरावट आई, उसके बाद धीरे धीरे संभल रहा है। कभी गिरावट होती है, कभी ऊपर चलता है। तो इसी तरीके से अभी ये चल रहा है। लेकिन लॉन्ग होरिजन में अगर हम देखें, लंबे समय में अगर हम देखें तो चांदी और सोना दोनों में ही ये कहा जा रहा है कि अगर आप में धैर्य है, अगर आप संयम रख सकते हैं तो 4-5 साल में दोनों अच्छे रिटर्न देगा। सिल्वर के मामले में ये सही बात है कि पेपर सिल्वर जो है वो तय करता है बाजार का क्या भाव हो, और उसमें क्योंकि सट्टेबाजी भी सक्रिय होती है और कई बार उसके कारण जब शॉर्टेज काटी जाती है तो उसमें गिरता है रेट इस तरीके से। लेकिन बुलियन बाजार जो है वो सराफा बाजार जिसे हम कहते हैं, वो एकदम से चांदी के दाम नहीं गिराता फिजिकल में। इसी कारण वो उन लोगों से जब हमने बात करके समझने की कोशिश की तो उनका ये कहना था कि हम लोग 4-5 दिन इंतजार करते हैं, अगर वो स्टेबल हो जाए तब वहां पर प्रीमियम धीरे धीरे कम होता है, वरना प्रीमियम बना रहता है। और ये प्रीमियम जो है अभी भी करीब 22-23 हजार रुपए का प्रीमियम बना हुआ है। तो आप ये समझिए कि चांदी की क्योंकि फिजिकल डिमांड हमेशा बनी रहेगी, 25,000 टन के करीब निकलता है, जिसमें से 21,000 टन इंडस्ट्री को चला जाता है और बाकी जो बचा हुआ है उसकी मांग बाजार में भी होती है, पेपर की भी होती है, बाजार की भी होती है। तो ये तमाम मांग मिला करके जो जितनी सप्लाई है उससे ज्यादा की डिमांड हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि डिमांड कम होने के कारण सिल्वर के रेट कम हो रहे हैं। सिल्वर की डिमांड उतनी ही है, डिमांड बढ़ी है और सप्लाई जो है वो लिमिटेड है, उसे बढ़ाया नहीं जा सकता। तो जो लोग ये सोचते हैं कि कई बार जब 121 के करीब रेट पहुंच गया था, 100 से ऊपर पहुंच गया था, तो बहुत से लोगों ने फिजिकल सिल्वर में भी खरीदारी की और उनको ऐसा लग रहा था कि अब 100 के भाव पर वो खरीद करके इसे तुरंत बेच करके मुनाफा कमा लेंगे, क्योंकि रोज काफी रेट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। 20-30 हजार रुपए रोज रेट बढ़ रहा था। तो ये जब लालच होता है, यही लालच नुकसान करता है और इसी के कारण जो छोटे निवेशक हैं उनको बेचारों को नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि कई बार उस लालच में फंसकर उधार लेकर आप निवेश कर देते हैं। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। उधार लेकर आपको निवेश का फायदा कभी नहीं मिल सकता। और गोल्ड की अगर हम बात करें, गोल्ड तो मजबूत दिखाई दे रहा है अभी भी, और 16 मई को नए फेड चीफ आ जाएंगे। उसके बाद ये काफी कुछ टिका है कि सोने के दाम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे या रुकेंगे, वो फेड चीफ किस तरीके से काम करेंगे उस पर काफी कुछ निर्भर है। लेकिन जेपी मॉर्गन का, जैसे हमने आपको कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि $6300 का उसने रेट दिया हुआ है कि इस साल के अंत तक 6300 तक पहुंच जाएगा। और कई और भी जो आए हैं दावे वो इसी तरीके के हैं, जिसमें सोने को ऊपर की तरफ ही दिखाया जा रहा है।
तो सोने की मजबूती लगातार बनी हुई है और चांदी में भी हिचकोले जरूर आते रहेंगे, लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो आपको चिंता की कोई बात नहीं है। अगर आप 4-5 साल का टारगेट लेकर चल रहे हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये बाजार कभी भी एक साथ नहीं चलता, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ऐसा नहीं होता, ऊपर नीचे इस तरीके से बाजार होता है। और अगर आपने लंबे समय के लिए लिया हुआ है, अगर आपने समझदारी से लिया हुआ है, SIP करके लिया हुआ है, सिप करके पिए, कहा जाता है कि चाय भी अगर गर्म चाय हो तो आप सिप करके पिएंगे तो मुंह जलने का खतरा कम होता है। ठीक यही निवेश में भी होता है कि अगर आप सिप करके निवेश करें तो आपके जोखिम कम हो जाते हैं, आपके नुकसान की संभावना कम हो जाती है। ये तमाम चीजें जो हम आपको बताते हैं, ये किसी भी तरह का आपको ये सलाह नहीं है कि आप क्या खरीदिए क्या बेचिए, ये केवल आपको जागरूक करने की दिशा में वीडियो बनाया जाता है। और ये हम बार बार कहते हैं कि जब भी आपको निवेश करना हो तो अपने सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार से बात करने के बाद ही निवेश कीजिए। लेकिन क्या बाजार में चल रहा है, किस तरीके से अभी, क्योंकि इस बुलेटिन में हमने आपको बताया कि फिजिकल में किस तरह से डिमांड बनी हुई है और उसे चेक करने के लिए हमने खुद ये पता करने की कोशिश की कि क्या डिमांड चल रही है, किस तरीके से प्रीमियम बना हुआ है। 2 दिन से मैं कूचा महाजनी के बाजारों में बात कर रहा हूं, तो परसों पता चला था कि करीब 25,000 का प्रीमियम बना हुआ है, कल भी 22,000 के करीब का प्रीमियम बना हुआ था। तो यानी 20 से 25,000 के बीच का प्रीमियम लगातार चांदी पर बना हुआ है। यानी अगर आप खरीदने जाएंगे तो जो रेट आपको दिखाई देगा उससे 22,000 रुपए फालतू आपको देने पड़ेंगे 1 किलो चांदी खरीदने के लिए। सोने पर भी हल्का प्रीमियम है, लेकिन सोने पर कम प्रीमियम है, चांदी पर ज्यादा प्रीमियम है। तो इंतजार करते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा, किस तरीके से क्या ये प्रीमियम, आप याद कीजिए दिवाली के समय 40,000 45,000 तक प्रीमियम चांदी पर चला गया था। उसके बाद ये धीरे धीरे कम हुआ, उसका खत्म हुआ, फिर दोबारा बाजार में लौटा प्रीमियम। तो जो फिजिकल की डिमांड है वो उसी के कारण ये प्रीमियम बना रहता है। और कई बार ये प्रीमियम खत्म होने में, क्योंकि जैसा हमने उनसे ये भी जानने की कोशिश की कि आखिर ये प्रीमियम क्यों रहता है, तो उन्होंने बताया कि हम लोग 4-5 दिन तक बुलियन इंतजार करता है और दोपहर में 2 बजे के बाद जो हमारा बुलियन का रेट है वो निकलता है, तभी पता चलता है आज तो कि 2 बजे के बाद क्या रेट बाजार में होगा। तो उसके बाद उसी समय प्रीमियम तय होता है और एकदम चारों तरफ वो भाव फैल जाता है और फोन के जरिए एक दूसरे से सारे ट्रेडर्स जुड़े रहते हैं और उसी हिसाब से रेट तय किया जाता है। तो ये हमने आपको समझाया कि किस तरीके से। और एक चीज और, जब भी आप फिजिकल खरीदे हमेशा अपने पहचान वाले से, जानकार वाले से और पूरी तरीके से जांच करके खरीदे, क्योंकि कई बार उसमें गड़बड़ भी आ जाती है। उससे आप बच कर रहिए कि कोई आपको बेवकूफ ना बना सके। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही, आज के बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए आपका शनिवार शुभ हो और आप सभी से यही अनुरोध कि आप जब भी निवेश करें अपने सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार से जरूर बात करें। आपका पैसा है तो जोखिम भी आपका होगा, नफा और नुकसान भी आपका होगा। बेहद सोच समझ कर निवेश करें। और आप लोगों से एक ही आखिरी में अनुरोध कि जिस तरीके से आप लोगों ने दास स्वतंत्र को प्यार दिया, सम्मान दिया, प्रेम दिया, साथ दिया, उसी तरीके से दास स्वतंत्र बाजार के साथ भी जुड़िए। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।